शिवराज यादव के संदिग्ध मौत में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ग्वालियर में करीब 19 दिन पहले जिले के पनियार थाना क्षेत्र के धरौली गांव में शिवराज यादव की संदिग्ध मौत के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मृतक शिवराज की पत्नी मीरा यादव और उसके प्रेमी पुत्तू यादव ने साजिशन शिवराज यादव की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुत्तू रिश्ते में महिला का देवर लगता है। आरोपियों ने मृतक को पहले दूध में नशीला पदार्थ पीने को दिया, जिससे वह अर्धचेतन हो गया। इसके बाद मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया और हाथ पैर बांधकर बिजली का करंट तक लगाया गया, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई, जब वह दम तोड़ गया। और इस हत्याकांड को हादसा बताते हुए मौत को करंट लगाने का मामूली कारण बताया था। अगले ही दिन लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया था, लेकिन शिवराज के पिता को अपने बेटे की मौत पर शक था, क्योंकि मीरा ने पिछले कुछ समय से गांव के ही युवक पुत्तू, जो उसका रिश्ते में देवर भी लगता था, उससे अपनी नजदीकियां बढ़ानी थी। घटना के दिन भी पुत्तू सिंह प्रेम का मीरा के साथ घर पर मौजूद था। वहीं उसका 4 साल का बेटा भी घटना के बाद कमरे में मौजूद था। पूछताछ में पता चला कि दोनों के प्रेम संबंधों में शिवराज सिंह यादव बाधक था, इसलिए उसकी पत्नी मीरा और प्रेमी पुत्तू सिंह ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस ने मीरा और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने का मामला दर्ज किया। जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी अमृत मीणा ने कहा, ये पनियार थाना क्षेत्र का मामला है। 27 सितंबर को एक व्यक्ति शिवराज सिंह की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी, किंतु तत्समय उनके परिजनों द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं की गई, बल्कि आसपास के लोगों को ये बताया गया था कि रात में बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हुई है। बाद में मृतक के पिता ने ही थाने पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई और साथ ही लिखित आवेदन भी दिया कि उन्हें अपनी ही बहू पर संदेह है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बेटे की मौत सामान्य अवस्था में नहीं हुई, बल्कि बहू ने और उसके प्रेमी ने मिलकर की है। जब इस पूरे मामले को जांच में लिया गया, मर्ग कायम करके और घटनास्थल का विजिट करके भौतिक साक्ष्य जब्त किए, बाद में फिर मृतक की पत्नी और उसके रिश्ते के देवर को थाने में तलब कर सख्ती से पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। साथ ही ये भी बताया कि वो दोनों पिछले 1 साल से लिव इन रिलेशन में थे। घटना की रात्रि में भी प्रेमी मृतक की पत्नी से मिलने आया था और जब भी इनकी मुलाकात होती थी तो पहले ये दूध में कोई नशीली वस्तु डाल के उसको अचेतन कर दिया करते थे। परंतु जिस रात में ये वारदात हुई, उस रात में मृतक को दूध जरूर दिया गया था, लेकिन वो बहुत अधिक बेहोशी की अवस्था में नहीं था, ना ही वो नींद में था, और उसने इन दोनों को मिलते हुए देख लिया था। जब उसने विरोध किया तो मृतक की पत्नी ने और उसके प्रेमी ने दोनों ने मिलके पहले उसके हाथ पैर बांधे कपड़े से और इसके बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और फिर बिजली का करंट लगा के उसकी हत्या कर दी। और बाद में ये अफवाह फैला दी कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है, रात में कोई एक्सीडेंटली उसके साथ ये वारदात हुई है। इस मामले में मृतक का एक 4 साल का बच्चा भी मौके पर मौजूद था। उसने भी अपनी मां को प्रेमी के साथ देख लिया था। उसके बयान के आधार पर भी इस मामले का पर्दाफाश हुआ है। इस प्रकरण के दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।